बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अब सब लोगों की दुआओं के साथ मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आपकी रोज़ी में बरकत डाले, आपकी सेहत में बरकत डाले और आपके दस्तरखानों को हमेशा वसी रखे। शुरू करते हैं इसी के साथ आज की रेसिपी। आज मैं आपके साथ इंस्टेंट जलेबी की रेसिपी लेके आई हूँ। सर्दी का मौसम हो, विंटर का सीज़न हो, शाम की चाय हो और जलेबी ना हो, ये तो ज़्यादती है। तो जी जलेबी बनाने के लिए अगर आप घर में ही चाहती हैं कि फटाफट से आप जलेबी बनाएं, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो आपके अंदर सुस्ती और काहली ख़त्म होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको ये जलेबी बनाने का तरीका आना चाहिए, जो कि मैं आज आपको सिखाऊंगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले आपने 2 कप मैदा लेना है। मैदा आपने छना हुआ लेना है और अच्छी क्वालिटी का लेना है। सॉरी, मैदा तो होता ही अच्छी क्वालिटी का है। तो जी मैदे के बाद आपने इसके अंदर हाफ टी स्पून ज़र्दा कलर ऐड करना है और 1 टीस्पून भरकर आपने इसके अंदर मीठा सोडा, जिसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, उसको आपने ऐड करना है। अच्छा, आपने इसके अंदर रेड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, येलो कलर भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं और ग्रीन कह रही हूँ, इसके अंदर आप ऑरेंज कलर भी, मैंने ऑरेंज फूड कलर इसके अंदर ऐड किया है। अब हम इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स करेंगे। सॉरी, मैंने येलो कलर जो है फूड कलर मैंने इसके अंदर यूज़ किया है, तो आप ऑरेंज भी कर सकते हैं, रेड भी कर सकते हैं। अब आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको इस तरह से अच्छे से गूंथते जाना है। अच्छा, आपने इसका जो मिक्सचर है वो किस तरह से रेडी करना है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले आपने चम्मच के साथ इसको मिक्स करना है, फिर आपने हाथों के ज़रिए से एक ही डायरेक्शन में इसको इस तरह से घुमाते जाना है। और इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए ये आपको इस वीडियो में देखने से पता चलेगा कि आपने इसको ना ही ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला, इसकी बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी होगी ना, तो इस जलेबी की जो क्रिस्पीनेस है ना वो भी उसी पे डिपेंड करेगी। ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारा जो बैटर है वो रेडी हो चुका है। अब हमने बैटर को एक साइड पे रखा है। अब हम इसका बनाएंगे शीरा। शीरे के लिए आपने 2 कप चीनी लेनी है। जो मेजरमेंट हमने मैदे के लिए किया था वही कप आपने चीनी के 2 कप लेने हैं और 1.5 कप उसके अंदर आपने पानी डाल देना है। अब हमने पानी को और चीनी को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना है। फिर आपने इसके अंदर 2 अदद इलायची डाल देनी है मुंह खोल के। तो अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है जब तक चीनी मेल्ट ना हो जाए। ये देखें जी, चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। चीनी मेल्ट करने के बाद इसका जो नेक्स्ट और बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है ना वो है लेमन। हाफ आपने इसके अंदर लेमन का जूस डालना है, इससे चीनी जमेगी नहीं और शीरा अच्छे से बनेगा। शीरा बन चुका है। अब हम रेडी करते हैं जी, जिसके अंदर हमने जलेबी बनानी है। तो आप इस तरह से बोतल भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से जो केचप की बोतल्स होती हैं ना, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैं केचप की बोतल को यूज़ करूँगी और इसके अंदर आपने मिक्सचर डालना है। जलेबी का जो बैटर हमने रेडी किया है उसको ऐड करना है। जलेबी के बैटर को ऐड करने के बाद अब आपने इसको इस तरह से ऊपर से एयर टाइट अच्छे से बंद करना है ताकि खुले नहीं। अब आपने ऑयल गर्म करने के बाद खुला पैन लेना है। अच्छा, खुले पैन में आपने इसको बनाना है। अब हम चेक करेंगे जी, ऑयल जो है वो माशाल्लाह हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर 1 बाय 1 जलेबियाँ बनाते जाएंगे। जलेबियाँ आपने ध्यान से देखनी है। 1-2 जो आप स्टार्ट में बनाएंगी ना वो थोड़ी सी टेढ़ी बनेंगी, लेकिन इसके बाद आपका हाथ बैठ जाएगा। ये देखें जी, इस तरह से आपने माशाल्लाह जलेबियाँ गोल गोल बनाते जाना है। जिस तरह से हम गोल गोल बातों में घुमाते हैं ना लोगों को, उसी तरह से बस आपने भी ना इस तरह गोल गोल जलेबियाँ बनानी है। और इस तरह से जलेबियों को उल्टते पलटते हुए आपने बस इसको ना गोल्डन होने तक पकाना है, कच्चा नहीं रखना। तो फिर आपने इस तरह से मैंने जलेबियाँ बना ली हैं। अब हम इसको दोनों साइड से अच्छे से पका लेंगे। जब तक मैं जलेबियों को पका रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और ये इंस्टेंट जलेबी की रेसिपी आपको कैसी लगी। ये देखिए जी, इस तरह से जब जलेबियाँ गोल्डन हो जाएंगी तो दूसरी साइड पे मैंने शीरा बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा हुआ था ताकि ठंडा ना हो शीरा। तो उसमें से ऑयल में से जलेबियाँ निकालने के साथ साथ आपने इस तरह से शीरे के अंदर डिप करते जाना है ताकि शीरा जो है वो जलेबी के अंदर तक जाए और मज़ेदार मीठी सी जलेबी आपकी बनकर रेडी हो।
ये देखें जी, इस तरह से थोड़ी देर आपने शीरे में पड़ी रहने देनी है जलेबियों को। फिर आपने जब अच्छे से शीरा जलेबी के अंदर चला जाएगा तो आपने जलेबियों को निकाल लेना है। बहुत ईज़ी रेसिपी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है और बस थोड़ा-सा आलिस होता है। आलिस अगर ख़त्म हो जाए ना तो हम औरतें क्या नहीं कर सकती। हम घर में खाना बना के मज़ेदार खुद भी खाएँ, बच्चों को भी खिलाएँ और फैमिली में बड़ों को भी खिलाएँ और तारीफ़ें ही तारीफ़ें। और हाथ से बनाने का जो टेस्ट होता है ना, जो सैटिस्फैक्शन होती है ना, वो कहीं नहीं मिलती। अब जी कुछ लोग कहेंगे लो जी 100 रुपया दवो तो चंगी भली जलेबी मंगा लो। नहीं जी, जो सैटिस्फैक्शन हाथ से बनाई हुई चीज़ की होती है ना, वो कहीं भी नहीं होती। तो कोशिश किया कीजिए कि ये छोटी-छोटी जो रेसिपीज़ होती हैं ना, इनको आप घर में ट्राई किया कीजिए। ये झटपट बनने वाली रेसिपीज़ होती हैं, बहुत मज़ेदार बनती हैं। इतनी भी मुश्किल रेसिपीज़ नहीं होती और खाना बनाना इतना भी मुश्किल नहीं होता। अगर हम अम, सोच लें कि ये वाक़ई में बहुत ईज़ी काम है, तो हम कर सकते हैं। ये देखें जी, बातों ही बातों में हमारी जलेबियाँ भी पक गई हैं हमारी बातों से। और ये देखें जी, अब इसी तरह से बस आपने बनाते जाना है, शीरे में डिप करते जाना है और आपने निकालते जाना है। इसी तरह से सारी जलेबियाँ बनकर रेडी हो जाएँगी। बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार जलेबियाँ आपकी बनकर रेडी हो चुकी हैं। इसको चाय के साथ सर्व करें या इसको आप ऐसे ही एंजॉय करें, इट्स अप टू यू। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।